हेलो दगड़ियों, नमस्कार पहलाक स्वागत है आपको हमारे चैनल देवभूमि के रंग में। आशा करनू आप सब लोग कुशल मंगल हुनला। बाकी हम लोग ले बहुत बढ़िया छो। तो एक नई सुबह दिगड़ नई व्लॉग की शुरुआत करनी हूँ मैं अपन अल्मोड़ा घर बटी और छत बटी व्लॉग की शुरुआत होने। दोस्तों कल लाइट लग गई थी हमारे घर में, आप लोगों ने देखा, और आज टेंट लग रहा है। अभी टेंट का सेटअप वगैरह चल रहा है। मैं और कंचन एचू मली यहाँ मामी को हमने काम में मामी कपड़े डाल रही हैं, मामी लग रही है यहाँ कपड़े वगैरह डालन में, और बच्चे वगैरह यहीं पर हैं। हमने रील वगैरह बनाई बच्चों के साथ। तितलू अपन अलग कारवार चल रहा, तो टेंट वगैरह अल्लाह थोड़ा देर में लग जाए, मतलब ये सेटअप शुरू हो रहा है। और खान पीन वगैरह हमूल नहीं कह रहे, खाना पीना वगैरह उधर पीछे को जाइए। हाँ। बाकी दूल्हे राजा भी गए हुए हैं अपना डेंटिंग पेंटिंग कराने के लिए, वो आ जाते हैं। उसके बाद खाना पीना खाते हैं। एक बाद मार्केट जाने से बहुत सारे काम करने से, लेकिन आज के दिन से हमारा बहुत बड़ी फंक्शन शुरू है। जल जो भी छोटा छोटा सामान है सब लेकर के आना है आज। तो आगे को आपको दिखाते रहते हैं, बहुत मजा आने वाला है भाई। शादी की वाइब आ रही होगी आपको भी। चलो भाई चलते हैं नीचे को। और नीला आसमान कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, देखो भाई अभी हमारे छत से। चलो चलो दीदू, चलो निवी। अभी थोड़ी देर में पूरा टेंट लग जाएगा, उसके बाद आपको दिखाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर लगेगा। उज्जवल दीदू दादिया वो देख। बाकी आज पिताजी भी आए हुए हैं, पिताजी और मामा वहाँ पे लगे हैं बातचीत करने में। दोस्तों ये वाले छत में हमारा फंक्शन वगैरह होंगे, जितने भी फंक्शन करने हैं। इस वाली छत में हमारा खाने पीने का होगा, जो भी खाना पीना खाने का है ये सब। और नीचे वाली छत में, जैसे नीचे एक जो छत है वो, वहाँ पे तो कुछ नहीं होगा, वहाँ पे भी टेंट वगैरह ही लगेगा। और जैसे नीचे ये आंगन है, वहाँ बर्तन वगैरह आ चुके हैं, तो वहाँ पे खाना वगैरह बनेगा। उधर पे इस साइड पे सारा सेटअप ऐसे किया हुआ है। चलो भाई, तो गर्मा गर्म खान पीने छो हमें तैयार। खाने में है आज घर की दाल, साथ में सब्जी है आलू गोभी की, सलाद है, चावल है और मूली का सलाद है। सब लोग लगे हैं खाना खाने में, हम भी खाते हैं धूप में बैठ के। दोस्तों खान पीन वगैरह खैबेर 1:30 बजे टाइम है। मैं लाग रही हूँ अपन ब्लॉग का काम निपटान में। बाकी मामा और सब लोग यहाँ बहरी। मामा कैसी चल रही भी तैयारी? बढ़िया बढ़िया तैयारी चल रही। बाकी मामी जा रही हैं आज अपनी बहनों से मिलने, जो जो अल्मोड़ा वाली बहनें हैं सबसे मिलाती हूँ, सबसे मिल के आती हूँ। हाँ आज टाइम है, फिर उसके बाद टाइम मिलेगा नहीं। कंचन लगी है तितलू का इलाज करने में। तितलू गुस्सा हो रखी है क्योंकि कंचन ने तितलू को नहला दिया है, वो देखो। नींद भी लग गई है उसे। बाकी हम लोग को तैयारी है एल मार्केट तरफ जने, अमूल मार्केट बटी फलो टोकरी लॉन्च, मिठाई लॉन्च और बतासे वगैरह जो भी होते हैं, शादी का सामान जो भी होता है वो सब लेकर के आना है। तो फटाफट से ब्लॉग का काम निपटानो। एक बाद मैं और दादाजूल मार्केट तरफ हो गई। अब ठीक है ना? अब ठीक है? ये मम्मा ने नाई नहीं कराई ना? मम्मा गंदी है ना? नहीं का नाम मतलब है। चलो चलो अब शांत हो जा, शांत हो जा। अब सोई सोई करेगी नहीं करेगी? घूमी घूमी चलेगी? मामा की शादी की शॉपिंग करके आएगी? ठीक है चलो फिर। छोई की टोकरी इसी के सर में रख देना। नो जी अंगुली निकाल। हाँ वेरी गुड। अब शांत हो गई। चलो मामा जी को करते हैं बाय बाय, मिलते हैं फिर शाम को अब सीधे। बाकी कंचन को भी करते हैं बाय बाय। कंचन लहंगे लेके आती हूँ, ठीक है? तुम करो तब तक घर में तैयारी। मामा घूम के आओ फिर अल्मोड़ा। हम घूम के आते हैं। चलो हम दूल्हे राजा के साथ चलते हैं। चलो भाई। दोस्तों हम लोग पहुंच गए मार्केट में, और सबसे पहले पहुंचे हैं फलों की दुकान में, फलों की टोकरी के बारे में पूछने के लिए। वैसे हम पूछ गए थे पहले यहाँ। दोस्तों यहाँ पे हमारी फल की टोकरी बनना शुरू हो गई है। एक फल की टोकरी बनेगी शादी के लिए, और एक टोकरी जो टीके में जाती है वो वाली। तो पहले बड़ी वाली टोकरी बन रही है, उसके लिए भैया निकाल रहे हैं अंदर से अलग अलग फ्रूट्स वगैरह। इस वाली को दोस्तों एक टोकरी हमारी बन चुकी है। ले जाएंगे कैसे नीचे को? भारी है काफ़ी। बाकी दूसरी टोकरी बन रही है हमारी ये, इसमें भी फल छांटने हैं हमें। अब फलों की टोकरी भी हमारी बन चुकी है, और इसको हम अभी अंदर ही रख के जा रहे हैं क्योंकि अभी इसको लेके हम घूम नहीं सकते मार्केट में। तो दोस्तों फलों टोकरी लिए हम लोग आए जो न्यू टैक्सी स्टैंड के, और हालत इतनी ख़राब हो जा रही है ना हम लोग की। मेरे पास तो छोटी टोकरी है, भाई साहब के पास बड़ी टोकरी है, दोनों की हालत ख़राब। चलो भाई, जिस बात से हम डर रहे थे दोस्तों वो बात हुई ही नहीं। स्कूटी के आगे से छोटी वाली टोकरी आ रही है, बड़ी वाली टोकरी हम पकड़ के जाएंगे। हाथों की हालत ख़राब।
यही है वही शादी की शुरुआत। सच में हाथों की हालत हो गई है खराब अभी। दोस्तों पूरे मार्केट में हम यही सोच रहे थे कि ये टोकरियाँ कैसे जाएंगी, ऐसे जाएंगी। देखो दोस्तों नहीं हो रही ना, मेरे को नहीं हो रही। तो दोस्तों फलों की टोकरी लेके हम लोग पहुंच गए हैं घर, और ये है फलों की टोकरी, बड़ी वाली टोकरी दादा लेके आया, और जो हालत हमारी हो रखी है हम ही जानते हैं भाई। मार्केट से आते ही तितलू की एक फरमाइश है, क्या लाना था मेरे को? मुखली, खच्ची मुखली। मेरे से कह रही छोटी छोटी हाँ। भूख लगी है, बैग खोल बैग। बेई कहना थाई को दे दो, भूख की लगी है। हाँ मुखली, खदुआ ताई कुछ ना खाए, बच्चा सब कुछ खा जाए, है ना? बच्चा ना अनार खाए हैं। चलो इसको देते हैं मूंगफली। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करनी हूँ मैं एल तो हर दिन। आज 7 दिसंबर छे, आज हमारे घर में प्रोग्राम ले छी, जैसे मैं आपको के बताया छी पहले वीडियो में, आप लोगों सब वीडियो में देखे वाले एल जने तो, और पोस्ट माध्यम बाकी शॉर्ट वीडियो माध्यम मैं आपको बताया छी कि हमारे फैमिली में यस है गो कबीर। कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना दोस्तों की हम लोगों ने सोची नहीं होती हैं लेकिन हो जाती हैं, और ऐसा तो कौन ही सोचता है जैसा होगा। तो एल में एरू मलिताऊ करा कुत्ती, हिम्मत तो नहीं हो रही है बोलने की, लेकिन फिर भी बोलना तो है, आप लोगों को भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी देख रहे थे अभी तक ही आपने देखा कि हम लोग लगे थे तैयारियों में। फल की टोकरी वगैरह लेके हम आए कल शाम 3:30 बजे का टाइम हो रहा था लगभग, और फल की टोकरी लेके हम लोग फिर जा रहे थे फिर से मार्केट। हमें मिठाई लेके आनी थी, जो भी महिला संगीत के लिए हमने मिठाई वगैरह बनवाई हुई थी, ऑर्डर दिया हुआ था, तो वो लेने के लिए हम लोग जा ही रहे थे। जस्ट निकल ही रहे थे, उतने में ही मम्मी का फ़ोन आया कि अचानक से ऐसा हो गया है। तो उस समय तो मतलब ऐसा हुआ कि क्या जो हो गया ये अचानक से, क्योंकि भाई इतना खुशी का माहौल था, एक अलग ही माहौल था उस समय तक। उस समय के बाद फिर जो भी माहौल हुआ उस समय मतलब उस चीज़ को बता पाना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि सब लोग लगे हुए थे तैयारी में, ऐसा कुछ होगा कभी सोचा नहीं था। और ऐसी चीज़ें ना अचानक से हो जाती हैं। ताऊ जी मतलब वैसे तो ठीक थे, लेकिन बीच में कुछ टाइम से उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन अचानक से ऐसा हो जाएगा सोचा भी नहीं था। एक तो ताऊ हार्ट के पेशेंट थे, कंचन की शादी से पहले एक बार उन्हें हार्ट अटैक आया था, उससे पहले आया था, फिर उनका ऑपरेशन वगैरह हुआ था, उसके बाद वो रिकवर भी हो गए थे। लेकिन वही होता है भाई, भगवान की मर्ज़ी जहाँ होती है उस चीज़ को कोई भी नहीं रोक सकता। आज हमारे घर में हल्दी का प्रोग्राम था, महिला संगीत का प्रोग्राम था, सभी कुछ का प्रोग्राम था, और अचानक से ऐसी खबर आई। मतलब उस समय से तो ऐसा हो रहा है कि क्या जो हो गया, मतलब वो कहते ना कि खुशियाँ एकदम से मातम में बदल गई वाला ही हिसाब हुआ। शादी का क्या है दोस्तों, शादी तो कुछ टाइम बाद फिर से हो ही जाएगी, शादी तो होनी ही है, अभी नहीं हो रही है, पोस्टपोन हो गई है, बाद में तो हो ही जाएगी। लेकिन वही होता है कि परिवार का एक सदस्य हमें छोड़ के चला गया है, वो भी ऐसे टाइम में जब उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। परिवार में सयाने लोगों की ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, बड़े बूढ़ों से ही परिवार होता है। अच्छा लगता है जब बड़े बूढ़े आपके कामकाज में शामिल होते हैं। तो उस वक्त से माहौल इतना अजीब सा हो गया है। पापा आए हुए थे अल्मोड़ा, फिर उसके बाद जब उनको वो वापस घर आ रहे थे, आज वो अम्मा और मम्मी को लेके आने वाले थे। सुबह अम्मा मम्मी गीतार सुबह आने वाले थे, उसके बाद फिर बाखली की अम्मा लोग सुआल पथाई में आएंगे, वो लोग बोल रहे थे हल्दी में सुआल पथाई में। तो पापा तो आधे रास्ते से ही फिर हल्द्वानी को निकले, और बाकी बाखली वाले भी गए, दीपू चचा गए, अम्मा गई, नीमा चाची की सासू माँ, वो सब लोग वहीं से गए। और सुबह मैं और मामा हम दोनों भी घर आ गए, क्योंकि मम्मी और अम्मा, अब एक तो शादी का काम होता है, कितने सारी तैयारियां होती हैं, कल कितने टाइम से लगे हुए थे सब लोग तैयारी में। मम्मी और अम्मा ने भी अपनी तैयारी कर रखी थी सारी। अम्मा भी दिखा रही थी जब हम घर पहुँचेगी, मैंने फूल वगैरह भी तोड़ के रखे हैं, दुब वगैरह तोड़ के रखा हुआ है। तो सोचा तो किसी ने भी नहीं था, बट हो गया है ऐसा, इसके लिए क्या ही कर सकते हैं। लेकिन इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि अपने आप को थोड़ा सा संभाल के रखने की। बुरा तो लगता है, बुरा तो कल से एकदम माहौल ही बदल गया। क्या मतलब होता है ना, आज तक हम जैसे पिक्चर में देखते हुए आए थे कि अचानक से ऐसा हो जाता है, लेकिन
जब रियल लाइफ में आपके साथ ऐसा होता है, इतनी तैयारियों में लगे हुए थे, हम जितना एक्साइटेड थे आप लोग भी उतना ही ज़्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन क्या कर सकते हैं, भगवान की मर्ज़ी होगी। जो होना होता है ना वो उसी टाइम पे होता है, शायद होना ही होगा, ऐसा ही होना होगा, इसके अलावा तो और कुछ भी नहीं है। अब मन को शांति तो वही बात सोच के होगी कि भाई शायद भगवान की मर्ज़ी इसी में थी, या जो भी काम रुकना था, ताऊ जी ने हम सबको छोड़ के जाना था, शायद वो कल के दिन ही लिखा हुआ था, वही चीज़ें हैं। तो मैंने सोचा कि वीडियो के माध्यम से आप लोगों को थोड़ा सा मैं इस बारे में बता दूं। बाकी ताई को गए अभी 6 महीने हुए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ताई के जाए के बाद से थोड़ा सा ताऊ हो ही गए थे, बीमार भी हो ही गए थे, लेकिन अब बच्चे सब सेवा करते रहते थे। वही होता है भाई, औरत जो होती है ना वो अपना दुख बांट लेती है, लेकिन आदमी जो होते हैं वो अपना दुख कम बांट पाते हैं, कम वो कर पाते हैं। तब इस वजह से कुछ ना कुछ उनके मन में भी होगा ही, तो शायद इसी वजह से। और फिर उसके बाद अचानक से ऐसा हो गया। इसी बात पता नहीं कब मैं व्लॉग बना पाऊँगी, क्योंकि इतनी सारी तैयारी थी, इतना सब कुछ सोच के रखा था। कल ही हम सब कुछ मना किया, सब जगह सबको फ़ोन किया रिश्तेदारों को कि अभी कुछ फंक्शन नहीं। आधे रिश्तेदार रास्ते में आ गए थे, दादा के दोस्त आ गए थे, तो सब जगह सब लोगों से मना किया। आधे रास्ते से सब लोग लौटे, होटल्स वगैरह में मना किया जहाँ जहाँ हमने बुकिंग की हुई थी। फलों की टोकरी उसी समय फिर वापस गई, क्योंकि भाई क्या ही कर सकते हैं। वैसे तो और सब सामान तो कोरा ही है, सब कुछ रखा ही है। वो तो फिर अब नेक्स्ट जब शादी होगी उसके बाद उसमें काम ही आ जाएगा, और सब सामान तो वो तो हो ही जाएगा। लेकिन वही है ना कि सब चीज़ वापस आ सकती है, लेकिन जो इंसान चला गया वो वापस नहीं आ सकता फिर उसके बाद। यही चीज़ें हैं। ये वीडियो बनाने की हिम्मत नहीं थी, लेकिन मैंने कहा कि आप लोगों को बता देती हूँ एक बार, क्योंकि आप लोग भी हमारे परिवार का हिस्सा हो। आप लोग भी ताऊ को इतना प्यार करते थे, जितना मतलब हमारे परिवार का हिस्सा उतना ही आप लोग के परिवार का हिस्सा भी थे ताऊ। आप लोग रोज़ देखते थे उन्हें। थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन इस टाइम पे ना खुद को संभालना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा।